नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ एसिड बेस। थ्योरीज ऑफ एसिड बेस डिस्कस करने से पहले जनरली एसिड बेस क्या होते हैं ये समझना ज़रूरी है। तो जनरली अपन जानते हैं कि एसिड वो होते हैं जिनकी पीएच 7 से कम होती है और बेस वो होते हैं जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है। या दूसरी लैंग्वेज में कहें तो एसिड वो होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं या बेस वो होते हैं जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो एसिड्स को याद करने का जो ट्रिक है वो एक वर्ड है अनिल। यहाँ पे हम सब जानते हैं कि एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं और ऐसे अम्ल और ऐसे अनिल। अब अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करता है, मीन्स एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। इसके अपोजिट देखें तो बेस जो होता है वो लाल को नीला करता है, उसे बोलते हैं बेस। ये तो हुई जनरल कि एसिड बेस क्या होते हैं, लेकिन थ्योरीज के अकॉर्डिंग एसिड बेस क्या होते हैं तो यहाँ पे 3 थ्योरीज दी गई हैं। पहली थ्योरी है आर्यनिस थ्योरी, दूसरी थ्योरी है ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी और तीसरी थ्योरी है लेविस एसिड बेस थ्योरी। ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी एक्सटेंशन है आर्यनिस थ्योरी का और लेविस एसिड बेस थ्योरी एक्सटेंशन है ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी का। अब डिस्कस करते हैं आर्यनिस थ्योरी। तो जो सबसे पहले थ्योरी दी गई थी वो थी आर्यनिस थ्योरी और आर्यनिस थ्योरी को क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। तो आर्यनिस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो होता है जब उसको पानी में डिजोल्व किया जाता है तो वो H+ आयंस जिसे प्रोटॉन भी बोलते हैं प्रोवाइड करता है तो उसे एसिड बोलते हैं। और बेस वो होता है जो पानी में डिजोल्व होकर OH- आयन जिसे हाइड्रोक्साइड आयंस भी बोलते हैं प्रोवाइड करता है, उसे बेस कहते हैं। जो जितना ज़्यादा H+ आयंस प्रोवाइड करता है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और जो जितना ज़्यादा OH- आयंस प्रोवाइड करता है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो मोर H+ आयंस मोर स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे ही बेस की बात करें, मोर OH- आयंस मोर स्ट्रॉन्ग बेस। इसका अपोजिट भी होता है, लेस H+ आयंस लेस स्ट्रॉन्ग एसिड, लेस OH- आयंस लेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो आरएनएस के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन हो गई है। इस डेफिनेशन को समझने के लिए अपन को कुछ एग्जाम्पल समझने होंगे। एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल है एसिड के लिए HCl। आरएनएस ने कहा है कि कोई भी सब्सटेंस पानी में डिजोल्व होने के बाद में H+ आयंस देता है तो उससे बोलेंगे एसिड। तो व्हेन डिजोल्व इन वाटर, पानी में डिजोल्व करेंगे HCl को तो वो क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन यानी ब्रेकडाउन होगा इसका और आयंस में ब्रेकडाउन होगा जिससे बनेगा H+ आयंस और Cl- आयंस। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं बेस के लिए। कोई भी बेस डिसोसिएट होके OH- आयंस देगा। तो बेस का एग्जांपल है यहाँ पे NaOH व्हेन डिजोल्व इन वाटर मीन्स एक्वस मीडिया। तो इसको जब डिजोल्व करेंगे तो ये OH- आयंस देगा और Na+ आयंस देगा। तो आरएनएस ने कहा कि अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी कोई भी एसिड बेस से रिएक्ट करके वाटर एंड साल्ट बनाता है। तो इसी की रिएक्शन देखें तो ये जो एसिड है बेस से रिएक्ट होके एसिड और बेस रिएक्ट होके इसको बोलेंगे एसिड और इसको बोलेंगे बेस। एसिड और बेस
रिएक्ट होके वाटर एंड साल्ट, जिसे NaCl बनेगा, यहाँ से NaCl बनेगा और इसका H प्लस और इसका OH माइनस आयन रिएक्ट करके वाटर प्रोवाइड करेंगे। तो ये एसिड बेस की जनरल जो आरएनएस की थ्योरी दी थी वो हो गई है। अब इस थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस थी, आरएनएस कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कुछ सीमाएं थी, तो वो सीमाएं या लिमिटेशंस क्या थी वो डिस्कस करते हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ आरएनएस थ्योरी, आरएनएस थ्योरी लिमिटेशंस, आरएनएस थ्योरी की लिमिटेशंस देखते हैं। तो पहली लिमिटेशन, वाटर सोल्युबिलिटी। पहली लिमिटेशन आरएनएस थ्योरी की ये थी कि आरएनएस ने कहा कि कोई भी सब्सटेंस वाटर में, बोले तो एक्वस मीडिया में डिजोल्व होने के बाद में अगर H प्लस आयंस देता है तो वो एसिड होगा और OH माइनस आयंस देता है तो वो बेस होगा। लेकिन यही एग्जांपल अपन दोबारा देखते हैं, HCl का एग्जांपल, वाटर में डिजोल्व होके H प्लस आयंस देता है और Cl माइनस आयंस देता है। लेकिन यही HCl जो है वो अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, बेंजीन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन में अगर इसको डिजोल्व करें तो HCl बेंजीन में अगर डिजोल्व करें तो क्या होगा, नॉट डिजोल्व मीन्स नो डिसोसिएशन मीन्स HCl बेंजीन में डिजोल्व नहीं होगा और नो H प्लस आयंस। तो इसका मीनिंग ये है कि आरएनएस ने यही कहा कि वो वाटर में डिजोल्व होने के बाद में अगर H प्लस आयंस देता है तो वो एसिड है। लेकिन आरएनएस ने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बेसिस पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एसिड होगा या बेस होगा। दूसरा है लिमिटेशन जो है, दूसरा जो लिमिटेशन है आरएनएस थ्योरी का, वो नॉट एक्सप्लेन द basicity of ammonia and Na2CO3। आरएनएस थ्योरी या आरएनएस बेसिसिटी ऑफ अमोनिया और Na2CO3 एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जबकि इनके पास देयर इज नो OH माइनस आयंस। तो आरएनएस ये नहीं समझा पाया कि अमोनिया और सोडियम कार्बोनेट के पास में OH माइनस आयंस नहीं है, फिर भी वो बेस होता है। तो आरएनएस इनको भी नहीं समझा पाया। नेक्स्ट है थर्ड जो है एग्जांपल, नॉट एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ CO2 एंड SO2। CO2 और NSO2 दोनों गैस है और आरएनएस ये दोनों ही क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो आरएनएस ये नहीं समझा पाया कि CO2 एसिड क्यों होता है और SO2 एसिड क्यों होता है, जबकि while these not have H प्लस आयंस, जबकि इनके पास क्या है, H प्लस आयंस भी नहीं होते, तो ये एसिड क्यों है, आरएनएस ये समझा नहीं पाया। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए ताकि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सके, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।